हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, घर पे होगे और पढ़ाई कर भी रहे होगे। पिछली क्लास में ब्लड रिलेशन का मैंने पहला लेक्चर आपको बताया था। उसमें थ्योरी के बारे में सब कुछ पढ़ाया गया था। वेन डायग्राम से लेके मैटरनल, पैटर्नल, जनरेशन, मेल फीमेल, सब बातें आपको बताई गई थी। ये आपका सेकेंड लेक्चर होगा ब्लड रिलेशन चैप्टर का, और हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखेंगे कि सेंटेंस को हम फिगर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूँ, ध्यान से देखना कि रमेश अपने पिता का इकलौता संतान है। इसे आप फिगर में कन्वर्ट करो तो रमेश यानी पॉजिटिव, और अपने पिता यानी रमेश के पिता की बात हो रही है तो रमेश के पिता रमेश से एक जनरेशन ऊपर, और पिता यानी पॉजिटिव, दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और एरो हमेशा नीचे की तरफ, क्योंकि रमेश के पिता रमेश से एक जनरेशन बड़े हैं और जो व्यक्ति बड़ा होगा वो ऊपर रहेगा, जो व्यक्ति छोटा होगा वो नीचे रहेगा। रमेश अपने पिता का इकलौता संतान है। यदि रमेश अपने पिता का इकलौता संतान है तो पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि इकलौता संतान होने का मतलब कि रमेश के अलावे उस परिवार में न तो रमेश का कोई दूसरा भाई होगा और न तो रमेश की दूसरी क्या होगी, बहन होगी। यानी इस स्टेटमेंट का ये फिगर होगा। क्लियर है। चलो दूसरा, सुनीता अपने पिता की इकलौती बेटी है। ध्यान से देखना, सुनीता बेटी है। बेटी यानी नेगेटिव। आप चाहो तो सर्किल में कर दो, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि नाम से ही कंफर्म है कि सुनीता फीमेल होगी। सुनीता बेटी है, इकलौती बेटी है। सुनीता बेटी है इकलौती, किसकी? अपने पिता की। यानी सुनीता के पिता सुनीता से एक जनरेशन ऊपर होंगे। ऊपर क्यों होंगे? क्योंकि सुनीता के पिता सुनीता से एक जनरेशन बड़े हैं, और जो व्यक्ति बड़ा होगा ऊपर रहेगा, जो व्यक्ति छोटा होगा वो नीचे रहेगा। दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और एरो हमेशा कहाँ देना है? नीचे की तरफ देना है। अब यहाँ पे देखो अंतर क्या है। यहाँ पे इकलौता संतान, यहाँ पे इकलौती बेटी। इकलौता संतान कहने का मतलब कि जहाँ भी संतान के साथ इकलौता या इकलौती शब्द जुड़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पूरे परिवार में उस व्यक्ति के अलावे न तो उसका कोई दूसरा भाई होगा, न तो उसकी कोई दूसरी क्या होगी, बहन होगी। यानी रमेश का न तो कोई भाई है और न तो रमेश की कोई दूसरी क्या है, बहन है। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे बेटी शब्द का यूज हुआ है और बेटी के साथ क्या लगा, इकलौती। तो यदि सुनीता अपने पिता की इकलौती बेटी है तो इकलौती बेटी होने के नाते एक चीज कंफर्म है कि सुनीता की कोई बहन नहीं है। लेकिन सुनीता के कितने भाई हैं इस बात को आप कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। आगे की कंडीशन के लिए आपको वेट करना है। लेकिन यदि यहाँ पे इकलौता संतान है तो आगे कोई कंडीशन का आप वेट नहीं करोगे। आप यहीं पे कंफर्म है कि रमेश का न तो कोई दूसरा भाई है, रमेश की न तो कोई दूसरी क्या है, बहन है। क्लियर हो रहा है? चलो एक एक लाइन को हम लोग अच्छी से समझ के आगे बढ़ेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं कठिनाई ना हो। चलो तीसरी लाइन देखते हैं। कोई आपसे कहेगा कि आप अपने ससुर यानी फादर इन लॉ को बनाए। कोई आपसे स्टेटमेंट दिया कि आप अपने ससुर को बनाएं, तो देखो
आपके ससुर, आपके ससुर। देखो, यदि आप पॉजिटिव हो तो पहले अपने आप को स्टेबल कर लो, और मुझे अपने ससुर तक जाना है। तो ससुर कहाँ से आएंगे, यानी शादी होगी। बीबी के पिताजी को क्या कहते हैं, ससुर कहते हैं। तो देखो, बीबी यानी दोनों हस्बैंड और वाइफ। एकदम ध्यान से देखना, ये आप हो गए, ये आपकी कौन हो गई, पत्नी हो गई। और पत्नी के जो पिताजी होते हैं, पत्नी के जो पिताजी होते हैं वही कौन होते हैं, ससुर होते हैं। अब देखो करना क्या, मैंने तो फिगर बना दिया, लेकिन कौन व्यक्ति ससुर है किसका, इसे आप एरो के माध्यम से दिखाओगे। तो ये ससुर है आपके, ऐसे, ये व्यक्ति ससुर है आपके। फिर से एक बार समझो, मुझे अपने ससुर को दिखाना था, तो मैं ये हूं, मेरी पत्नी, और पत्नी के पिता को क्या कहते हैं, ससुर कहते हैं। तो ये व्यक्ति ससुर है किसके, तो मेरे, यानी अपने तरफ इशारा करोगे, अपने तरफ इशारा करोगे, क्योंकि रिलेशन तुमसे है, रिलेशन तुमसे, हमेशा अपने तरफ इशारा करना। एक और एग्जांपल देखो, आप अपने बहनोई को दिखाएं, बहनोई यानी ब्रदर इन लॉ। सिंपल है, देखो, आप यानी पॉजिटिव, और बहनोई चाहिए, तो बहनोई यानी बहन का हस्बैंड, यानी आपकी बहन। और भाई और बहन की रिलेशनशिप में हॉरिजॉन्टल लाइन सिंगल एरो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ कहीं भी भाई और बहन की बात की जाए वहाँ पर आप उन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो का यूज़ करोगे। कौन से एरो का, सिंगल एरो का यूज़ करोगे। तो ये आप हो गई, आपकी बहन हो गई, देखो। और बहनोई यानी बहन का हस्बैंड, बहन का हस्बैंड, क्लियर है। आप, आपकी बहन और बहन के हस्बैंड को क्या कहते हैं, बहनोई। आप बताओ कि बहनोई का संबंध किससे है, आपसे है ना, यानी ये व्यक्ति आपका कौन हुआ, बहनोई हुआ। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलो और देखो, देखते जाओ, समझते जाओ, उसके बाद हम भारी भारी क्वेश्चन भी करेंगे, पहले सीखो। आप अपने मामी को बनाए, मामी यानी मैटरनल आंटी, पिछले क्लास में बताए थे। देखो, अपने मामी को दिखाना है, यानी सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करो। मामी यानी संबंध मम्मी से बनेगा। आप चाहो तो पिताजी को बुला सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्टली मम्मी के पास चले जाओ। पिताजी रहे भी तब भी सही है, नहीं रहे तब भी सही है। ये आप, ये आपकी माँ, क्लियर है। माँ यानी आपसे एक जनरेशन ऊपर, बड़ी है तो बड़े और छोटे के बीच में वर्टिकल लाइन और नीचे की तरफ एरो, बड़े और छोटे के कंसेप्ट में वर्टिकल लाइन और नीचे की तरफ एरो। और मामी यानी मामा, मामा की पत्नी। तो पहले मामा तक पहुँचो। मामा यानी माँ के भाई, तो मामा आपकी हैं, माँ और मामा आपस में कौन होते हैं, भाई बहन। और जहाँ कहीं भी भाई और बहन के संबंध की बात की जाए वहाँ पर आप उन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो का यूज करोगे। हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो, ये आप हो गए, ये आपकी माँ हो गई, ये मामा हो गए। मामी यानी मामा की पत्नी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है बाबू। मामा की पत्नी आपकी कौन है, मामी। मामी आपकी है, मामी आपकी है, देखो ऐसे अपने तरफ, क्योंकि रिलेशन आपसे बन रहा है। मामी आपकी हैं, क्लियर है, बातें आ रही समझ में। चलो और देखो,
आप अपने नाना को बनाएं, नाना तक पहुंचना है। तो नाना तक पहुंचने में जितने भी कंपल्सरी पर्सन है आप उनको ही बनाओगे, फिजूल के फिगर को लंबा चौड़ा नहीं करना है। आपके नाना यानी आप वहाँ पे हो, और आप हमें बताओ कि नाना कहाँ से आते हैं, पिताजी के थ्रू या मम्मी के थ्रू? मम्मी के थ्रू आते हैं। नहीं, आपकी मम्मी आपसे एक जनरेशन बड़ी है, और मम्मी के पिताजी कौन होते हैं? नाना होते हैं। देखो यहाँ पे मम्मी के पिताजी को क्या कहते हैं? नाना। नाना किसके हैं? आपके हैं। देखो ऐसे। इज इट क्लियर? बातें आ रही समझ में? आगे बढ़ा जाए, चलो। कहीं से कोई परेशानी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होगा, वहाँ पर मुझे बताएंगे कि हमें कैसे क्या करना है। जो भी दिक्कत होगा उसे देखा जाएगा। हाँ, वैसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह है कि वो के ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे तरीके से पढ़ें। पढ़ोगे कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ, आप भी अपने कॉपी में लिखोगे। आपके क्वेश्चन में जो रिलेशन दिए जाते हैं, आपके क्वेश्चन में जो रिलेशन दिए जाते हैं वे हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए दिए जाते हैं। कॉमा, सेकेंड पर्सन का ना तो जेंडर कंफर्म होगा और ना ही उनका रिलेशन। कुछ एक्सेप्शन है। चलो फिर से एक बार देखो, मैंने नोट में यहाँ पे लिखा है बाबू कि आपके क्वेश्चन में जो भी रिलेशन दिए जाते हैं, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, तो भाई बहन का रिलेशन आता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ए बी का भाई है तो रिलेशन कौन सा है? भाई का। सी डी की बहन है तो रिलेशन कौन सा है? बहन का। तो इस नोट को अपने दिमाग में हमेशा स्टेबल कर लेना कि आपके क्वेश्चन में जो भी रिलेशन दिए जाते हैं वे रिलेशन हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए दिए जाते हैं, और रिलेशन इंडिकेट करते हैं फर्स्ट वाले पर्सन को। आपके क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया जाएगा वह रिलेशन हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए दिया जाता है। कहने का मतलब कि यदि यहाँ पे भाई का संबंध है तो भाई कौन है? ए। बहन कौन है? तो सी। क्योंकि नियम में क्लियर यहाँ पे लिख दिया गया कि आपके क्वेश्चन में जो रिलेशन दिए जाते हैं वे हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए दिए जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन है? ए है। फर्स्ट पर्सन कौन है? सी है। यहाँ पे भाई का रिलेशन था तो भाई कौन हुआ? ए हुआ। बहन कौन हुई? तो सी हुई। उसके बाद कह रहा है कि सेकेंड वाले पर्सन का ना तो जेंडर कंफर्म होता है और न ही उनका रिलेशन, एक्सेप्ट हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को छोड़कर। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे समझो। मैं यदि इस स्टेटमेंट को फिगर में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे लिखा है कि ए भाई है,
ए क्या है, भाई है, तो ए भाई होगा तो पॉजिटिव होगा, डेट मीन्स स्क्वायर या प्लस लिखो, क्योंकि ये क्या है, भाई है। भाई है किसका, बी का। तो बी यहाँ पे कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे लिखा बाबू कि सेकंड पर्सन का न तो जेंडर कंफर्म होगा और न ही उनका क्या जी, रिलेशन। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो कि मैं यदि आपसे कहता हूँ कि ए बी का भाई है, तो भाई कौन है, ए के बारे में रिश्ता कंफर्म हुआ कि ए भाई है, किसका भाई है, बी का, यानी बी उसका भाई भी हो सकता है और बी उसकी क्या हो सकती है, बहन भी हो सकती है। फिर से एक बार समझो, जितने भी रिलेशनशिप आपके कंडीशन में दिए जाते हैं वे हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन का ना तो रिलेशन कंफर्म होगा ना तो उनका जेंडर कंफर्म होगा। लेकिन एक रिलेशनशिप को छोड़कर, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को छोड़कर, मैं आपसे कहूँ कि मैं आपका भाई हूँ, तो मैं भाई हूँ, आप मेरे भाई भी हो सकते हैं, आप मेरे बहन भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि ए बी का भाई है तो इसमें भाई कौन है, ए, दैट मीन्स पॉजिटिव, किसका भाई है, बी का। बी का जेंडर भी कंफर्म नहीं है और बी का रिलेशन भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ग्राफ बनाते वक्त हमें पॉसिबिलिटी के अनुसार फिगर को बनाना है। पॉसिबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि यदि ए भाई है तो भाई किसका होगा, या तो अपने भाई का या तो अपनी बहन का, लेकिन भाई होगा तब भी और बहन होगी तब भी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो का यूज करना है। फिर से समझो, यहां पे लिखा है कि सी डी की बहन है, तो आप बताओ कि बहन कौन है, सी। तो सी बहन होगी तो निगेटिव होगी, निगेटिव दैट मीन्स फीमेल, सर्किल में भी कर सकते हो। सी बहन है, सी बहन है यानी सी का जेंडर कंफर्म है कि सी बहन है यानी नेगेटिव है। किसकी बहन है, डी की, यानी डी सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का ना तो जेंडर कंफर्म होगा ना ही उनका रिलेशन। लेकिन यदि सी बहन है तो बहन किसकी होगी, या तो अपने भाई की या तो अपने बहन की, यानी पॉसिबिलिटीज के अनुसार इन दोनों के बीच में भाई और बहन के रिश्ते बनने वाले हैं। डेट्स मीन इनके बीच में कौन सा एरो होगा, सिंगल एरो होगा और लाइन कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। एक बार फिर से समझो, देखो ए बी के पिता है, ध्यान से समझना, यहां पे रिलेशन किसका आया, पिता का। तो पिताजी कौन है, ए है, तो ए पिताजी होंगे तो पॉजिटिव होंगे, स्क्वायर में होंगे, बिल्कुल क्लियर है। ये पिता है किसके, बी के, यानी बी उनका क्या क्या हो सकता है, तो या तो उनका बेटा या तो उनकी बेटी। दैट मीन्स बी का जेंडर भी कंफर्म नहीं है और बी का रिलेशन भी कंफर्म नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज के अनुसार आप फिगर को बनाते हो, यानी बी या तो बेटा होगा या तो बी उनकी बेटी होगी। दोनों कंडीशन में वह अपने पिता से एक जनरेशन नीचे यानी वर्टिकल लाइन और नीचे की तरफ एरो, लेकिन बी का जेंडर कंफर्म नहीं है क्योंकि बी कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। थोड़ी सी बात समझ में आई, थोड़ी सी बात समझ में आई, चलो फिर से देखते हैं। चलो देखो, ए बी की माँ है, आप बताओ कि यहाँ पे माँ कौन है, तो आप बोलो सर फर्स्ट पर्सन, यानी कौन माँ है, ए। तो ए माँ होंगी तो फीमेल होंगे, क्लियर है, और फीमेल को आप सर्किल और माइनस से दिखाते हो। ए माँ है, ए माँ है, किसकी माँ है, बी की, यानी बी या तो उनका बेटा या तो उनकी बेटी, यानी बी का ना तो जेंडर कंफर्म हुआ और ना तो उनका रिलेशन कंफर्म हुआ। लेकिन जब आप इसको फिगर में कन्वर्ट करोगे तो मुझे पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखना है कि बी का इनसे क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो चूंकि ए माँ है तो माँ या तो अपने बेटे की होगी या तो अपनी बेटी की होगी, यानी बी हर हाल में या तो ए का बेटा या तो ए की बेटी, दोनों कंडीशन में वे अपने माँ से नीचे होंगे, यानी वर्टिकल लाइन और नीचे की तरफ एरो। बात आ रही समझ में? चलो एक और एग्जांपल देखो। पी क्यू की क्या है, पत्नी है। यहाँ पे एक्सेप्शन की बातें हो रही है, ध्यान से देखना।
पी क्यू की पत्नी है। बाबू रिश्ता कौन सा आया? पत्नी का। पत्नी कौन है? पी। पी पत्नी होगी तो फीमेल होगी, डेट मीन्स माइनस और सर्किल। क्लियर है? पी पत्नी है किसकी? तो क्यू की। तो पत्नी किसकी होगी? अपने पति की, यानी पति डेट मीन्स पॉजिटिव। और पति पत्नी की बात हो रही है तो दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो। इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि यदि वो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होगा तो पहला व्यक्ति यदि हस्बैंड कंफर्म किया तो दूसरे को अपने आप वाइफ हो जाना है, और पहला व्यक्ति यदि वाइफ है तो दूसरे को क्या होना है जी? हस्बैंड होना है। मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके रिलेशन क्वेश्चन में दिए जाते हैं उनमें जो रिलेशन दिया जाएगा वो किसके लिए होगा? फर्स्ट वाले पर्सन के लिए होगा। सेकंड वाले पर्सन का ना तो रिलेशन कंफर्म होगा ना तो जेंडर कंफर्म होगा, लेकिन एक रिलेशन ऐसा है जिसमें आप किसी एक को भी कंफर्म करते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक कंफर्म होता है। फर्स्ट पर्सन यदि हस्बैंड है तो सेकंड वाइफ होगी, और फर्स्ट वाइफ है तो सेकंड कौन होगा? हस्बैंड होगा। वही आप एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे नोट कर लियो, मिटा दे इसे। चलो एक एक चीज़ समझते जाओ, उसके बाद हम लंबे लंबे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन बेसिक क्लियर होने चाहिए। अब मैं इस सबसे पहला जो टाइप था पजल टाइप, उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने पजल टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है यहाँ पे, देखो कैसे बनाते हैं। ध्यान से समझना एकदम। पहला कंडीशन दिया बाबू कि ए बी की बहन है। मैंने आपको बताया कि जो भी रिलेशन दिए जाते हैं वो हमेशा किसके लिए? फर्स्ट वाले पर्सन के लिए। किसके लिए? फर्स्ट वाले पर्सन के लिए। तो देखो ए बहन है, ए क्या है? बहन है। देखो ए बहन यानी निगेटिव, ए बहन यानी निगेटिव। ए बहन है किसकी? बी की। आप बताओ कि ए बहन है यानी ए का जेंडर कंफर्म है, लेकिन ये बहन किसकी किसकी हो सकती है? या तो अपने भाई की या तो अपने बहन की। यानी बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज हमें बाध्य करता है कि बी इन फ्यूचर या तो भाई होने वाला है या तो उसकी बहन होने वाली है। यानी बी के साथ जो भी रिलेशन होगा वो भाई और बहन का ही होगा, यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। फिर से एक बार देखो, ए बहन है, बहन यानी निगेटिव, किसकी बहन है? बी की। यानी यदि ये बहन है तो या तो अपने भाई की बहन होगी या तो अपनी बहन की बहन होगी। यानी हर एक हाल में इन दोनों के बीच में जो भी रिश्ते बनने वाले हैं या तो भाई का बनेगा या तो भाई और बहन का होगा। यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। लेकिन बी का जेंडर अभी तक कंफर्म नहीं है, तो जब तक जेंडर कंफर्म नहीं होगा तब तक आप प्लस माइनस स्क्वायर और सर्किल का यूज नहीं करोगे। आगे बढ़ो। सी बी की माँ है। अब देखो माँ कौन है? सी। माँ कौन है? सी। किसकी? बी की। अरे सी माँ है, सी कौन है? माँ है। तो सी माँ यानी सी निगेटिव, माँ यानी फीमेल, सी निगेटिव। और किसकी माँ है? तो बी की माँ है। आप बताओ कि बी की माँ बी से बड़ी होंगी कि छोटी होंगी? तो बड़ी होंगी। कितनी जनरेशन? तो एक जनरेशन। और बड़े छोटे में वर्टिकल लाइन और नीचे की तरफ एरो, वर्टिकल लाइन और नीचे की तरफ एरो। बातें आ रही समझ में? फिर से एक बात देखो,
ए बी की बहन है, बहन कौन है? ए। बहन कौन है? ए। किसकी? तो बी की। बी का जेंडर कंफर्म नहीं है, बिकॉज मैंने नियम में लिखवाया था, नोट में लिखवाया था कि आपके क्वेश्चन में जो भी रिलेशन दिए जाते हैं वे हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए, यानी ए बहन है यानी नेगेटिव। किसकी? तो बी की। लेकिन बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप पॉसिबिलिटीज के अनुसार फिगर को बनाते हो। तो यदि ये बहन है तो या तो अपने भाई की बहन होगी या तो अपने बहन की बहन होगी, यानी हर एक हाल में दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो रहेगा, क्योंकि भाई और बहन का रिश्ता बनने वाला है। आगे बढ़ोगे तो लिखा बाबू कि सी जो है वो माँ है, तो सी माँ होंगी तो नेगेटिव। और किसकी माँ? तो बी की माँ। बी का जेंडर कंफर्म नहीं है अभी तक, लेकिन बी की जो माँ होंगी वो बी से एक जनरेशन बड़ी होंगी, यानी दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और एरो हमेशा नीचे की तरफ, वर्टिकल लाइन एरो हमेशा नीचे की तरफ। आगे बढ़ो। डी सी का पिता है। अब देखो पिता है कौन? तो डी। तो डी पिताजी होंगे तो पॉजिटिव होंगे, डी पिताजी होंगे तो पॉजिटिव होंगे, डी पिताजी होंगे तो पॉजिटिव होंगे। और किसके पिता है? सी के पिता। तो सी के पिता सी से बड़े या छोटे? तो बड़े। कितने जनरेशन? एक जनरेशन। तो दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और एरो हमेशा नीचे की तरफ, वर्टिकल लाइन और हमेशा एरो नीचे की तरफ। आगे बढ़ो। ई डी की माता है। माता है कौन? तो ई। माता है कौन? तो ई। ई माता जी है। देखो ई माता जी है। किसकी माता जी है? डी की। तो डी की जो मम्मी होंगी वो डी के नीचे या ऊपर? ऊपर। कितना जनरेशन? तो एक जनरेशन। दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और नीचे की तरफ एरो, दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और नीचे की तरफ एरो। देख लो इसे कैसे फिगर बना है। थोड़ी सी बातें समझ में आई है? चलो एक बार फिर से देखो। यहाँ पे ए बी की बहन है, जो भी रिलेशन दिया जाएगा हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए दिया जाएगा, यानी बहन कौन है? ए बहन है यानी नेगेटिव। किसकी बहन है? बी की। तो बी क्या क्या हो सकता है? या तो उसका भाई बनेगा या तो उसकी बहन बनेगी, यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो, हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। आगे बढ़ो। सी बी की माँ है। बाबू माँ का रिश्ता किसका है? सी का। तो सी माँ होगी तो नेगेटिव होगी, फीमेल होगी। और किसकी माँ है? सी की माँ है, यानी बी की माँ है, यानी बी से एक जनरेशन ऊपर उसकी मम्मी, दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और एरो हमेशा कहाँ? नीचे की तरफ। आगे बढ़ो। उसके बाद कह रहा है कि जो डी है वो सी के पिता है। अब यहाँ पर रिश्ता आया पिता का, तो पिताजी कौन है? डी। तो जो डी पिताजी हैं यानी पॉजिटिव होंगे, और वो किसके पिताजी हैं? सी के। तो सी के पापा सी से ऊपर या नीचे? तो ऊपर होंगे। कितने जनरेशन? एक जनरेशन। मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम में, दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और नीचे की तरफ एरो। ई डी की माता है। माता जी कौन है? ई माता जी होंगी तो नेगेटिव। और किसकी माता जी है? डी की। तो डी की मम्मी डी से ऊपर या नीचे? ऊपर। कितनी जनरेशन? एक जनरेशन। दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और नीचे की तरफ एरो। फिगर समझ में आ गया होगा? फिगर समझ में आया? चलो अब जो क्वेश्चन पूछा है उस पर ध्यान दो। एक नोट यहां भी लिखो। जिसके साथ का शब्द जुड़ा है उसी व्यक्ति के रिलेशन को हमें अपने आंसर शीट में लिखना है। दूसरी बात, जिसके साथ से लगा है वह व्यक्ति आप हैं और आप
अपने आप को वहीं पर रखें और वहीं से रिलेशन को डिटरमाइन करें। नोट कर लो इससे पहले, जल्दी नोट करो। नोट कर लिए सभी लोग? अब चलो देखते हैं। दो टर्म आपको हर एक जगह मिलते हैं, पहला का मिलेगा, दूसरा से मिलेगा। एकदम दिमाग स्थिर करके समझना, कहीं भी कंफ्यूजन मन में या दिमाग में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जिस टर्म के साथ का लगा है उस टर्म के रिलेशन को आप अपने आंसर शीट में लिखोगे। बिल्कुल क्लियर कर लो, सब कुछ सही करोगे, लास्ट में गलती तुमसे हो जाएगी कि मुझे इसके रिलेशन को आंसर शीट में लिखना है कि इसके रिलेशन को आंसर शीट में लिखना है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप इन दोनों नोट को अपने दिमाग में रखना कि जिस टर्म के साथ का लगा होगा उस टर्म के रिलेशन को आप अपने आंसर शीट में लिखते हो। तो एक तो बात तय हो गई कि हमें किसके संबंध को बताना है, तो ए के संबंध को बताना है। किसके संबंध को? ए के संबंध को। दूसरा नोट पढ़ो, जिस टर्म के साथ से लगा होगा, जिस टर्म के साथ से लगा होगा वह व्यक्ति आप है। जिस टर्म के साथ से लगा होगा वह व्यक्ति आप है। चूंकि वह व्यक्ति आप है तो आप अपने आप को उसी जगह पर रखें जिसके साथ से लगा है और वहीं से रिलेशन को क्या करना है? डिटरमाइन करना है। चलो क्वेश्चन में देखते हैं। बाबू पूछ रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है। सबसे पहले बताओ कि आप अपने आप को कहाँ पे रखोगे? आप अपने आप को कहाँ पे रखोगे? के वाले के साथ, सॉरी का वाले के साथ या से वाले के साथ? तो बिल्कुल सर से वाले के साथ, क्योंकि लिखा तो है यहाँ पे कि जिसके साथ से लगा है वह व्यक्ति आप है। चूंकि वह व्यक्ति आप है तो आप अपने आप को वहीं पर रखें और वहीं से रिलेशन को क्या करें? डिटरमाइन करें। तो आप अपने आप को कहाँ पे रखोगे? तो सर डी पर। कहाँ पर? तो डी पर। ये आप हो। ये कौन हो? आप हो, क्योंकि से वाले व्यक्ति ही आप होते हो और चूंकि वह व्यक्ति आप हो तो उसी जगह पर अपने आप को रखना है। यानी आप कौन हो गए? डी हो गए। आप कौन हो गए? डी हो गए। यानी डी के सामने मैंने यू लिख दिया। यहाँ पे देखो, कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डी के साथ मैंने यू लिख दिया यहाँ पर, देखो। उसके बाद संबंध किसका बताना है? तो मुझे संबंध उसी का बताना है जिसके साथ क्या जुड़ा है? का जुड़ा है। यानी संबंध किसका चाहिए? ए का। तो देखो संबंध देखोगे कहाँ से? संबंध देखने का तरीका कि आप जिस स्थान पर बैठे हैं वहीं से रिलेशन को डिटरमाइन करना है। तो देखो, ये आप हो, ये आपकी बेटी, ये आप हैं, ये आपकी बेटी, और ये बेटी का कौन है? बेटी है। तो बेटी की बेटी अपनी कौन होती है? नतिनी। बेटी की बेटी अपनी कौन होती है? नतिनी। और बाबू नतिनी को बहुत जगह लिखा जाता है धेवती। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। ए का डी से क्या संबंध है? यानी ए का जिसके साथ का लगा है उसी व्यक्ति की रिलेशनशिप को हमें अपने आंसर में लिखना है। जिसके साथ से लगा है वह व्यक्ति आप है। चूंकि वह व्यक्ति आप है तो आप अपने आप को उसी स्थान पर रखें जिसके साथ से लगा है। यानी अपने आप को कहाँ पर रखोगे? डी पर। और संबंध देखना किसका है? तो ए का। यानी ये आप हो, ये आपकी बेटी, और बेटी की बेटी को क्या कहते हैं? नतिनी। शुद्ध हिंदी क्या होता है? धेवती। बातें आई समझ में? बातें आई समझ में? चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखना। ए सी का पिता है, सबसे पहला रिलेशन आया पिता का, तो पिता कौन है? ए। चूंकि ए पिता है यानी पॉजिटिव, और यदि ए पिता है तो या तो अपने बेटे का पिता होगा या तो अपने बेटी का पिता होगा। किसका? सी का, यानी सी या तो उनका बेटा या तो उनकी बेटी। सी का जेंडर कंफर्म नहीं है, सी का रिलेशन कंफर्म नहीं है, लेकिन हर हाल में इनको ए के नीचे रहना है। क्यों रहना पता है? क्योंकि यदि ए पिता है तो पिताजी किसके? या तो अपने बेटे का या तो अपने बेटी का, यानी सी या तो इन फ्यूचर बेटा बनेगा या तो इन फ्यूचर बेटी बनेगी, यानी वो हर हाल में अपने पिता से एक जनरेशन नीचे, क्योंकि पिताजी उससे बड़े हैं, और बड़े यानी वर्टिकल लाइन और एरो नीचे की तरफ। क्लियर हो रहा? चलो, डी बी का पुत्र है। आप हमें बताओ कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे बातें हो रही हैं डी और बी की। क्या फिगर इसमें मर्ज होगा? फिगर इसमें ज्वाइंट होगा? नहीं होगा। अब इस कंडीशन को छोड़ दो, इस कंडीशन को छोड़ दो, आगे बढ़ो। ई ए का भाई है, भाई है कौन? ई। भाई है कौन? ई। ई भाई है, यहां पे देखो, ई भाई है पॉजिटिव। किसका भाई है? ए का, यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो, हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही बात? चलो अब आगे बढ़ो। सी डी की बहन है, सी डी की क्या है? बहन है। अब देखो बहन है कौन? सी, तो सी बहन हो गई यानी फीमेल हो गई, जेंडर कंफर्म हो गया। सी बहन है, सी बहन है यानी फीमेल हो गई। किसकी बहन है जी? तो डी की। आप बताओ कि यदि सी बहन है तो किसकी बहन हो सकती है? या तो अपने भाई की या तो अपने बहन की, यानी कौन बनेगा? या तो डी भाई बनेगा या तो डी क्या बनेगी? बहन बनेगी, यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो, हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। ध्यान से समझो, आपने इसे कर लिया, आपने इसे कर लिया, आपने इसे कर लिया, ये कंडीशन छोटा था ना, ये कंडीशन छूट गया था। चलो इसको बनाते हैं। डी 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 पुत्र है, डी क्या है? पुत्र है। डी क्या है? पुत्र है, तो डी पुत्र यानी पॉजिटिव। अरे डी पुत्र यानी पॉजिटिव, किसका पुत्र है? बी का। किसका पुत्र है? बी का। अब ध्यान से देखो, मैं यदि अपनी बात करूं तो मैं पुत्र हूं अपने पिता का, अपनी माता का। तो डी पुत्र है, यहां पे दिख रहा है ए का, यानी ए पिताजी है। डी पुत्र है ए का, यानी ए पिताजी है, और यहां पे कह रहा है कि डी पुत्र है किसका? बी, यानी बी माताजी होंगे, क्योंकि पिताजी पहले से है। बात आ रही समझ में? फिर से एक बार देखो, डी पुत्र है, डी पुत्र है किसका? ए का। फिगर दिखा रहा है कि डी पुत्र है किसका? ए का, जो यहां पे ए पिताजी है। ए पिताजी हैं डी के, यानी डी पुत्र है किसका? ए का। और यहाँ पे कह रहा है कि डी पुत्र है किसका? बी का, यानी जो सेकंड पर्सन है वो बी, जो बी है यानी जो डी है वो ए का पुत्र है, और यहाँ पे कह रहा है कि जो डी है वो बी का पुत्र है, यानी सेकंड पर्सन जो होंगी वह डी की कौन होंगी? माँ होंगी। और माँ कहने का मतलब कि पिताजी की पत्नी। बात आई समझ में? कुछ समझ में आ रहा है? आप देखो, पहले से फिगर दिखा रहा था कि डी पुत्र है किसका? ए का। ए यहाँ पे पिताजी है क्योंकि पॉजिटिव है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप चलो तो यहाँ पे कह रहा है कि जो डी है वो बी का पुत्र है। तो पिता का पुत्र है तो माता का भी तो पुत्र होगा ना, यानी बी कौन है? उसकी माँ है। माँ कहने का मतलब कि पापा की पत्नी, यानी ये दोनों आपस में हस्बैंड और वाइफ, दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो, हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो। क्लियर हो रहा है? चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा बाबू कि बी का ई से क्या संबंध है? अब नोट को दिमाग में रखो, यहाँ पे लिखा है देखो। सबसे पहले बताओ कि किसके रिलेशनशिप को आप अपने आंसर शीट में लिखोगे? तो बोलोगे सर कि जिसके साथ का लगा है उसी टर्म की रिलेशनशिप को हमें अपने आंसर में लिखना है। क्लियर है? दूसरी बात कि आप अपने आप को कहां पर रखोगे? तो जिसके साथ से लगा है वह व्यक्ति आप है। चूंकि जिसके साथ से लगा है वह व्यक्ति आप है, यानी उस जगह पर जिसके साथ से लगा है वहीं पर अपने आप को रखना है। मैंने ई पर अपने आप को रख दिया। लास्ट में कह रहा है कि आप वहीं से रिलेशनशिप को डिटरमाइन करें जहां पर आप हैं, यानी रिलेशनशिप डिटरमाइन होगा कहाँ से? तो ई से। कहाँ से? तो ई से। और किसका रिलेशन? तो बी का। तो देखो ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है,
और ये भाई की कौन है, पत्नी है। तो भाई की पत्नी कौन होती है, भाभी होती है। क्या होती है, भाभी। बहुत जगह लिखा होता है सिस्टर इन लॉ। बातें आ रही समझ में? देखो परेशान ना हो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन एक चीज़ आप अवश्य करना कि वीडियो को देखना, कॉपी कलम लेकर साथ में बैठना। ऐसे आप सुनोगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। जब तक आप इसको लिखोगे नहीं, बनाओगे नहीं, तब तक बातें समझ में नहीं आएंगी। चलो नोट करो इसे। यहां तक कोई परेशानी? देखो, जो कोई भी परेशानी हो, जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने परेशानी को बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में उस परेशानी को देखकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।